नमस्कार, मैं रवीश कुमार। हाथ में पोस्टर उठाए यह नौजवान भीड़ को चीरता हुआ चला जा रहा है। मोदी जी, अब आप ही इस देश को बचा सकते हैं अपना इस्तीफा देकर। घुटनों के बल जिंदगी जीने से अच्छा है खड़े रहकर मर जाना। इस पोस्टर के बाद अब इसे देखिए। धर्मेंद्र प्रधान पहाड़ हैं तो हम भी दशरथ मांझी हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बिहार के दशरथ मांझी, जिन्होंने पहाड़ काट कर रास्ता बना दिया, उन पर फिल्म भी बनी। उन्हें जंतर मंतर पर फिर से याद किया जा रहा है। इस तस्वीर को देखिए। हाथ में अटल बिहारी वाजपेयी की कविता है। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूं, गीत नए गाता हूं। वाजपेयी की कविता भी मोदी सरकार के विरोध में पोस्टर पर आ गई है और बगल में चे गुवेरा भी दिखाई दे रहे हैं। जंतर मंतर के आंदोलन ने देश भर में आंदोलन की भाषा को पूरी तरह बदल दिया। सारे के सारे प्रतीक भी बदल गए हैं। पेपर लीक की तुलना सैनिटरी पैड और डायपर के लीक होने से की जा रही है। डायपर भी लीक नहीं करता, मगर पेपर लीक हो जाता है। लोग लिख कर ला रहे हैं। एक पोस्टर पूछ रहा है कि अच्छे दिन कब लीक होंगे। यह नया नजरिया है। अच्छे दिन कब आएंगे, इसका नया वर्जन है। पेपर लीक हो रहा है तो अच्छे दिन क्यों नहीं लीक हो रहे हैं। इसी के सहारे अच्छे दिन के वादे पर भी जनता चोट कर रही है। मोदी तो प्रधान का सेवक निकला। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को प्रधान सेवक कहा था। नेहरू की यह लाइन थी, मशहूर हो गई मोदी के नाम से, और अब पब्लिक ने इसी लाइन की ऐसी तैसी कर दी। यहां मन की बात मंकी बात में बदल चुकी है। मंकी बात, MONKEY, मंकी बात। बच्चे प्रधानमंत्री को तुम और तू कहकर संबोधित कर रहे हैं, नारों में भी और लिखने में भी। ज्यादा गुस्सा आता है तो ब्रो बोलने लग जाते हैं। ब्रो, तू कौन है, चला क्यों नहीं जाता। अगर राजनीतिक दल इस आंदोलन के पीछे होते तो उनके नारे पुरानी शैली के होते। वो नहीं है, इसलिए लोगों की अपनी भाषा है और उनकी भाषा में पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि लोगों ने औपचारिक भाषा में सरकार से बात करने की कोशिश नहीं की। NTCAA आंदोलन के दौरान सारी भाषा संविधान के दायरे में थी। संविधान की किताब के कटआउट लगाए गए थे और उसकी प्रस्तावना का पाठ किया जा रहा था, मगर लोगों की बात नहीं सुनी गई। तो इस बार लोग नई भाषा लेकर आए हैं। If we get detained by Bombay police, can't speak Marathi. Here's what you can say. Sir, जिंग 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 जिंगाट. मला जाऊ द्या ना घरी. आता वाजले की 12. सर, तुमच्या प्लॅनची वैधता उद्या समाप्त होणार आहे. सर, मला बघतोय रिक्षावाला. सर, एक होता बाबू. त्याने आणला साबू. साबूचा केला फेस. धुतले सगळे केस. सर, पेटीएम वर 20 रुपये प्राप्त झाले. सर, तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्यांनी तुमचा कॉल होल्डवर ठेवलाय. कृपया नंतर प्रयत्न करा. मोदी सरकार ने एक भाषा का आडंबर रचा, अनुशासन बनाया। सरकार एक खास भाषा में बात करने लगी। बीजेपी भी उसी भाषा को दोहराने लगी और गोदी मीडिया भी उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करने लगा। तीनों एक लाइन में आ गए। भाषा के हिसाब से गोदी मीडिया का सरकार और बीजेपी में पूर्ण विलय आपको नजर आएगा अगर आप इस चश्मे से देखेंगे। उसी खास भाषा में जनता की बात नहीं सुनी जा रही थी। पब्लिक इस बार ऐसी भाषा लेकर आ गई है कि सरकार को समझ नहीं आ रहा कि उससे कैसे बात करें। यह तो उसकी भाषा नहीं है, सही भी है। इंस्टाग्राम पर भाषा और अभिव्यक्ति की ऐसी बाढ़ आई है कि भाषा की नैतिकता और व्याकरण के सहारे आप मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस बाढ़ को ना तो कॉमा थाम सकती है, ना फुल स्टॉप रोक सकता है। जेनजी पूर्ण विराम की डंडी पर चढ़ गए हैं और उन्होंने राजनीति को इतना जीवंत और सुंदर बना दिया है, नए नए शब्दों के साथ, प्रयोगों के साथ, कि बीच बीच में उनकी गालियों से भी ध्यान नहीं भटकता है। इस पोस्टर में जवाबदेह गायब है, अकाउंटेबल आ गया है। अंग्रेजी में लिखा है, हिंदी के लिए केवल कौन छोड़ दिया गया है। इंग्लिश भारत के लिए नई भाषा नहीं है,
मगर नीट यूजी के मसले ने भाषा को हिंदी और अंग्रेजी के खूंटे से खोल दिया है। भाषा दौड़ रही है, कित-कित खेल रही है हिंदी और अंग्रेजी आपस में। इस पोस्टर को देखकर हमें आपको लगेगा कि कितना की जगह छोटी ई लगाकर कितना कर दें और गिर गया है इसमें छोटी ई लगाकर गिर गया लिख दें। लेकिन क्या फर्क पड़ता है? पता चलता है बीजेपी और आरएसएस के 13 साल के राज में हिंदी की क्या दुर्गति हो गई है। इंस्टाग्राम पर हमने बहुत सारे रील देखे, ऑनलाइन और ऑफलाइन की भाषा में फर्क मिट गया है। जो इंस्टा में बोला जा रहा है वही जंतर मंतर पर बोला जा रहा है। एक भ्रम सा बन गया है कि संघ और बीजेपी के वर्चस्व से देश की भाषा भी बदल गई है, उस पर संघ का वर्चस्व कायम हो गया है। संस्कृत निष्ठ हिंदी आ गई है, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि उसी हिंदी के नीचे एक और हिंदी चुपचाप अलग अलग भाषाओं से, शब्दों से, लोगों से मिल रही थी, जहां स्टेट को देखने और चैलेंज करने का नया व्याकरण विकसित किया जा रहा था, नए प्रतीक बनाए जा रहे थे। गालियों ने जेंडर की रेखा पार कर ली है, हटा दी है। लड़के की गाली वो दे रही है, लड़की की गाली वो दे रहा है। हम दिखा नहीं सकते, सुना नहीं सकते, मगर सब कुछ इंस्टा पर भी है। लोग चेहरे छुपाकर नहीं बोल रहे। 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आईटी सेल गालियों को पब्लिक स्पेस में हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है। कांग्रेस को खांग्रेस लिखा जाने लगता है और भी बहुत कुछ किया गया है। लेकिन 2026 में एक नई तरह की गालियों को ये जेंजी लेकर आते हैं और मोदी सरकार को वापस करते हैं। अभी तक की सियासी भाषा में राज्य और जनता के बीच एक तरह का भाषाई संबंध दिखता रहा है, लेकिन इस बार वो संबंध बदल तो गया, टूट भी गया है। सवाल है कि जब चुनाव आयोग से लेकर न्यायपालिका, शिक्षा से लेकर पुलिस की विश्वसनीयता खत्म हो चुकी हो, जब विश्वसनीयता खत्म होती है तब उसी के साथ भाषा की नैतिकता भी चली जाती है, मर्यादा भी भाषा का साथ छोड़कर निकल जाती है। जेंजी की भाषा बता रही है कि भारत के लोकतंत्र को चुनाव आयोग से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक को अपनी विश्वसनीयता नए सिरे से हासिल करनी पड़ेगी, तभी उनके आदर के लिए शायद पुरानी भाषा या कोई नई भाषा लौटेगी। चीफ जस्टिस ने भले इनकार कर दिया और कहा कि उन्हें मिसकोट किया गया, मगर कॉकरोच जनता पार्टी उसी मिसकोट से निकल गई जो उनके नाम से छपा। कॉकरोच भारत की राजनीति का हीरो बन गया। ये किसने सोचा? सुबह ईमानदारी इम्तिहान देती है, नौकरी के दरवाजे पर काबिलियत बाहर खड़ी रहती है, अंदर लिफाफों में बंद रिश्तेदारी दाखिल होती है। उस्ताद बनने से पहले कुछ लोग सीखते हैं, किस दरवाजे पर कितनी रकम रखनी है, ताकि इल्म बेचने का परवाना मिल जाए। वो इतने दिनों खामोश था, चौक की गर्द की तरह गले में गुस्सा जमा था। टिफिन के वक्त जो उसे नालायक कहते थे, अब उसकी आंखों में देखते हैं कि एक जंगल उग रहा है। क्लास में उसने बात की, किताब खोलकर नई सीना खोलकर उसने कहा, जिस दौर में भारत की राजनीति में गाय से बड़ा कोई प्रतीक नहीं, उसी दौर में कॉकरोच सबसे बड़ा प्रतीक बन गया। इंस्टा पर लोगों ने राज्य के दमन को लतीफे में बदल दिया है। लाठी चार्ज से लोगों ने डरना बंद कर दिया है। फोमो हो रहा है उन्हें कि उन्हें लाठी क्यों नहीं पड़ी, वे भी लाठी खाना चाहते हैं। इस तरह की बात लोग इंस्टाग्राम पर कर रहे हैं। यहां लिखा है वो डरता है कहीं हम उससे डरना ना छोड़ दें। लोग डर को अलग तरह से डिफाइन कर रहे हैं। डराने वालों का लोगों ने कचूमर निकाल दिया है। इस बार बिहार में प्रदर्शन के दौरान युवा पुलिस से पूछ रहे हैं आंसू गैस का क्या इंतजाम है। एक नौजवान कहता सुना गया, बहुत सुना था आंसू गैस के बारे में, इसलिए जाकर धुएं में ही घुस गया। आंख में जलन तो आई
मगर जीरो एथेनॉल था, कोई मिलावट नहीं थी। एक गाना तेजी से लोकप्रिय हो रहा है, पुलिस वाले बाबू डंडा लगा दो, आवाज जो उठी है उसे कैसे दबा दो। लोग अब बात करने लगे हैं कि उन्हें लाठी क्यों नहीं लगी। लोग लाठी को मिस कर रहे हैं, लाठी को लेकर फोमो हो गया है। ऐसा बदलाव, ऐसी बेकरारी कब आपने देखी, कब आपने सुनी। यह तस्वीर आपने देखी होगी, रिया अहिर पुलिस वैन के सामने खड़ी हो जाती हैं। ठीक इसी तरह वृंदा करात कुछ साल पहले दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर के सामने खड़ी हो जाती हैं और बुलडोजर रुक जाता है। यह भी एक किस्म की देह भाषा है कि अब डर निकल गया। पुलिस की गाड़ी, टैंक के सामने लड़कियों का खड़े हो जाना यह प्रतिरोध की एक नई भाषा है, जिसे लड़कियां दुनिया के अलग अलग देशों में अलग अलग समय में कभी टैंक के सामने, कभी बुलडोजर के सामने और कभी पुलिस वैन के सामने खड़े होकर दोहरा रही हैं और डर को नकार रही हैं। स्वतंत्र पत्रकार सोहित मिश्रा ने लिखा है कि महाराष्ट्र में लड़की बहन योजना के तहत 80 लाख महिलाओं को हटाया गया है, ये बताकर कि ये महिलाएं इसके पात्र नहीं थी। जब पात्र नहीं थी तो इतने समय से इन 80 लाख महिलाओं के खाते में 1500 रुपया हर महीने क्यों जा रहा था। बीजेपी ने तो बढ़ाने की बात की और अब पता चला कि 80 लाख महिलाएं पात्र नहीं हैं। तो चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा फ्रॉड हो गया, पैसे देकर चुनाव जीते गए। लेकिन यहां रिया अहिर और उसके दोस्त पुलिस वैन के सामने खड़े होकर उस स्टेट के डर को धक्का दे रहे हैं जिसने जरूरत से ज्यादा जीवन में जगह बना ली है। दफ्तर में दोस्तों के बीच, ससुराल परेशान है मायका से, मायका परेशान है ससुराल से। You were the one to stop. Why did you think of stopping it? Why not? What they are doing, I understand their job, but वो responsibly अपना काम नहीं कर रहे हैं। अगर वो responsible नहीं होंगे तो हम responsibility लेंगे अपने citizens की। इसलिए मैंने रोका। मैं वहाँ से चल रही थी, कब तक मुझे कॉर्नर करेंगे, ट्रैफिक में आगे नहीं जा पाएंगे। मैं यहाँ खड़ी रहूंगी, ट्रैफिक होगा तो उनको कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। And everybody, I stopped by myself, but look at this now. 2 minutes and look at this. Why they have detained us? We've been asking कि हमें क्यों ले जाया जा रहा है, हमें क्यों पकड़ा है, हम सब चुप हो जाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं है, ना वो हमें कोई ऑर्डर दिखा पा रहे हैं, ना हमें जाने दे रहे हैं। भलती भलती आंसर्स दिए जा रहे हैं, भलते आंसर्स दिए जा रहे हैं बस। तो आपने सुना कि कोई जवाबदेही नहीं है और उनके साथ ही आप गाड़ियों के सामने खड़े हैं। देवेंद्र फडणवीस को दिखाना चाहिए कि लाडली महिलाएं कौन है, और ये महिलाएं केवल लाडली नहीं है, इन्हें अपने सवाल पूछने आता है। इन्हें आप 1500 रुपए में नहीं खरीद सकते हो। ये तस्वीरें मुंबई से बहुत जरूरी हैं। आई एम अ चिल गाय, जस्ट वांट क्वेश्चन बुक पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में सवाल नहीं, मीडिया में सवाल नहीं, बीवी नहीं, कांग्रेस नहीं और लोगों में दिमाग नहीं। इस तरह के भी पोस्टर्स लगाए हैं। ये तस्वीरें देखिए, महिलाएं बढ़ गई हैं और देवेंद्र फडणवीस और नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ये तस्वीरें देखनी चाहिए। उन्हें पता चलेगा कि किस तरह से चीजें होती हैं। तो राजनीति को इस तरह की भाषा की आदत कभी रही नहीं होगी। न राजनीति में ऐसी भाषा थी। यह भाषा बन रही थी इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर। गोदी चैनलों की भाषा बीजेपी की भाषा बन चुकी है। देखकर लगता भी होगा कि यही समाज की भाषा है। इस बार के आंदोलन में आपको समाज की भाषा का दर्शन हो रहा है कि समाज में किस तरह की भाषा मौजूद है। संघ की भाषा नदारद है। राम मंदिर के उद्घाटन के समय की भाषा को आप फिर से जाकर सुनिए। दूरदर्शन में जो कमेंट्री की गई उसकी भाषा में जन की भाषा का स्वाद नहीं था। तुलसी को याद किया जा रहा था, मगर जन से जुड़ने की तुलसी की भाषा का स्वाद गायब था। प्रत्येक भारतीय में जन्मा यही विश्वास समर्थ, सक्षम, भव्य भारत का आधार बनेगा। और यही तो है देश, देव से देश और राम से राष्ट्र की चेतना का विस्तार। तो संघ की हिंदी फिर कहां बन रही है? जिन यूनिवर्सिटी पर संघ का कब्जा बताया जा रहा है, वहीं से निकले हुए युवाओं की भाषा तो कहीं और से बनकर आई लगती है। कॉमेडियन पर हमले किए गए, एक कोने में उन्हें धकेल कर सीमित कर दिया गया। आप कॉमेडी के स्पेस को याद कीजिए। कॉमेडियन कहां खड़ा है? लाइट केवल उसी पर है। जो सुन रहे हैं उन्हें अंधेरे में बिठाया जाता है। क्यों?
क्योंकि हंसते हुए, ठहाके मारते हुए आम लोग सरकार की नजर में ना आ जाएं। मगर यहां पब्लिक कुणाल कामरा, वरुण ग्रोवर, प्रशस्ति सिंह बीइंग ह्यूमन की भाषा लेकर पूरी रोशनी में आ गई है दिन दहाड़े। अभी तक तो लोग इतना मजाक करने से भी घबरा रहे थे। इसे देखकर लगता है वाकई में प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने डर बहुत ज्यादा फैला दिया था। लोगों के हलक सूख गए थे। बस इंतजार था कोई मौका मिले तो सबसे पहले इन्हीं दोनों पर हंसेंगे, इन्हीं दोनों का लतीफा बनाएंगे। पब्लिक में बन रही इस भाषा का पब्लिक स्पेस में आ जाना बहुत बड़ी बात है। अब पॉलिटिक्स की धार केवल आर पार, आमने सामने तकरार नहीं चलेगी, तानाशाही तक सीमित नहीं रहेगी। पब्लिक लैंग्वेज में पहली बार मोदी और शाह एक पायदान नीचे आते नजर आ रहे हैं, बल्कि जहां हैं वहीं ठहरे नजर आते हैं और पब्लिक उनके पायदान से ऊपर आती नजर आ रही है। इस बार की भाषा यही बता रही है कि आप हमेशा के लिए इस पद पर नहीं हैं और हमेशा के लिए बैठेंगे तो उस पद के प्रति सम्मान और आलोचना की भाषा हमेशा के लिए वही तो नहीं रहेगी। अगर कुछ भी नहीं बदलेगा तो भाषा बदल जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी की भाषा ही थी जो विपक्ष के पास नहीं थी, ऐसा लोग बताते थे। उनकी भाषा में एक ललकार तो हुआ करती थी जिससे लोग सहम जाते थे, कुछ बड़ा होने वाला है। नोटबंदी के भाषण को याद कीजिए, भाषा में हुंकार और जमीन पर हाहाकार। आज जनता की भाषा से प्रधानमंत्री सहमे हुए नजर आते हैं। जंतर मंतर पर आने वाले लोगों की ऊर्जा में केवल सरकार का विरोध मत देखिए। यह मोदी सरकार का ही डर था कि लोग चेतावनी देने लगे कि राजनीति से दूर रहिए, आंदोलन में राजनीति के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। ये उन लोगों की भाषा थी जो डरपोक थे और चालाक थे। वही लिख रहे थे राजनीति नहीं होनी चाहिए, नेताओं को मंच से दूर रखना चाहिए। चालाक इसलिए कहा कि उन्हें लगता है कि इस आंदोलन से मोदी सरकार की इतनी छवि न बिगड़ जाए कि कांग्रेस को जगह मिल जाए, विपक्ष को फायदा ना हो जाए। यह पुरानी चालाकी है जो 1970 के दशक से एक राजनीतिक जमात में बहुत गहराई से बची हुई है। लेकिन हो गया तो उल्टा। राजनीतिक दलों को दूर रखने के बाद भी यहां आने वाले लोग राजनीति ही लेकर आ रहे हैं। चारों तरफ मोदी सरकार, धर्मेंद्र प्रधान की आलोचना के पोस्टर भरे हुए। यही तो पॉलिटिक्स है। फिर चालू लोग किस तर्क से इस आंदोलन को राजनीतिक दलों से दूर रखने की सलाह दे रहे हैं। पटना, नागपुर, बेंगलुरु, मुंबई में कहीं भी आप पोस्टर देखिए, वही राजनीति है, वही विरोध है जो कांग्रेस का है, जो सपा का है, जो अखिलेश का है, जो राहुल का है और जो आपका है। तो विपक्षी दलों को अलग करने का नाटक बंद कीजिए। देखिए कि वहां नहीं होकर भी उन्हीं के उठाए हुए मुद्दे हैं, बस इस बार उनकी भी भाषा वहां नहीं है। क्या है? मेरा नाम अमल, मैं कोच्चि से आ रहा हूँ। यहाँ क्यों आए हो आप? इधर ये प्रोटेस्ट का पार्ट होने के लिए हम आए हैं। बहुत आदमी लोग केरला में इसका बात क्या है वो पता नहीं, उन लोगों को एक अवेयरनेस देना, इसलिए हम इधर आए हैं। हम वीडियो बनाता है, सोशल मीडिया में डालता है, सारे केरला लोग पूरा ये देखना, उसको भी अवेयरनेस देने के लिए हम इधर आए। तो आप कब तक यहाँ रहेंगे? ये प्रोटेस्ट कब एंड होगा उस दिन तक हम इधर ही। तो आप इस टेंट में रहते हैं? हाँ, आप इस टेंट में रहते हैं? केरला। आप इसमें रहते हैं? हाँ, ये टेंट में ही रहता है, लेकिन फ्रेश होने के लिए हमको रूम चाहिए। उस टाइम को हम किसी फ्रेंड्स को पूछेगा, कैसे भी एडजस्ट करें, कैसे भी चलेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम इधर ही रहेगा। एक घुटन सी होने लगी थी। किसी भी रैली में जाइए, बनावटीपन नजर आ रहा है। पैसे देकर लाए गए लोगों से कुर्सियां भरी जा रही हैं। लोकप्रिय होने के दावे के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ही लोकप्रियता को प्लास्टिक या कचकड़ा के साबुनदानी जैसा बना दिया है। लोकप्रिय तो हैं मगर लोक का गंध नहीं। लोक की बोली उनके आसपास अब नजर नहीं आती। सत्ता की बोली नजर आती है, संघ की हिंदी की बोली नजर आती है। हजारों करोड़ के चंदे से खुद को भरकर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की रैली को 5 सितारा बना दिया। ऊंचे ऊंचे भव्य दिव्य मंच, चारों तरफ टेली स्क्रीन,
कुर्सी पर बिठाई गई जनता मगर मंच से बहुत दूर। सिक्योरिटी के नाम पर डी एरिया बड़ा होता चला गया, मंच और पब्लिक के बीच दूरी बनती चली गई। उस खाली स्पेस से प्रेस को भी हटा दिया गया। रैली वो जगह हुआ करती थी जहां लोग मिला करते थे, एक दूसरे से टकराया करते थे, भाषाएं मिलती थीं, कपड़े रगड़ खाते थे। राजनीति में रोड शो का आगमन इस तरह से हुआ कि नेता जनता के बीच से चला जा रहा है, जनता के बीच से गुजरने के लिए रोड शो कर रहा है। मगर प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो बदल गया। उसमें जनता को दोनों तरफ बांस की बल्लियों के किनारे खड़ा किया गया, दूर खड़ा किया गया और बीच से प्रधानमंत्री का काफिला गुजरने लगा। जनता के बीच से गुजरने को सड़क के बीच से गुजरने में बदल दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर फूलों की बरसात की जाने लगी। धरती पर अवतार की तरह दिखने की चाह ने सियासत की जिंदा दिल भाषा को स्वर्ग में भेज दिया आराम करने के लिए। इसी की नकल कुछ विरोधी दलों के मंचों पर भी होने लगी है। जिनके पास पैसे हैं और जिनके पास नहीं हैं, वहां भी कभी कभी कॉपी की जाती है, मगर वो दल अभी भी जनता के बीच नजर आते हैं, उनके नेता किसी न किसी रूप में। विपक्ष मोदी की आर्टिफिशियल राजनीति से शायद पैसे की कमी के कारण भी बच गया, क्योंकि गोदी मीडिया ने उसका बहिष्कार किया। तो अब उसके पास जनता के बीच जाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, पुराना रास्ता ही बचा था। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी पब्लिक के बीच चलते रहे। उनके रोड शो का इंतजाम प्रधानमंत्री की तरह तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी जीप या बस पब्लिक के बीच फंसती नजर आई, घिरते नजर आए और उन्हीं के बीच से गुजरती रही। यही चीज आप अखिलेश यादव के यहां भी देखेंगे। अखिलेश यादव जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो पूरा हॉल प्रेस और सपा के नेताओं से भरा रहता है। लोगों की हंसी ठहाके के बीच अपनी बात कहते हैं। जब दिल्ली पुलिस अखिलेश यादव को हिरासत में लेकर कहीं और गई और उन्हें छोड़ा गया, तो जिस बस पर थे उस बस पर समाजवादी पार्टी के नेता भी सवार हो गए। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह की ना तो भाषा है ना शैली है। विपक्ष ने अपनी भाषा खोज ली, लेकिन विपक्ष की भाषा बीजेपी के जवाब में खोजी गई थी, मर्यादित, व्यवहारिक और लोकतांत्रिक। राहुल गांधी की भाषा मर्यादित है, अच्छी है, कुछ गलत ना निकल जाए इस बात को लेकर सचेत रहते हैं और आसान हिंदी बोलने की कोशिश करते हैं। उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप इंस्टाग्राम और जंतर मंतर पर आई पब्लिक की भाषा को देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो लगेगा यह भाषा ना तो मोदी बोल रहे थे ना तो राहुल गांधी बोलते हैं। दोनों नेताओं की भाषा दो अलग अलग छोर पर नजर आएगी, लेकिन इन दोनों के बीच पब्लिक ने नई भाषा कहां से खोज ली? क्या फिल्मों का असर रहा होगा? फिल्में तो इस दौर में मोदी सरकार की राजनीति के प्रोपेगेंडा के हिसाब से बनने लगी, तो जाहिर है उसकी भाषा भी संघ की भाषा के करीब होनी थी। तो हुआ क्या, किसी को पता नहीं चला कि जेनजी ने बीजेपी संघ की भाषा को फिर से रिजेक्ट कर दिया, पुरातन घोषित कर दिया। संघ और बीजेपी को सोचना चाहिए कि उसकी हिंदी उस भारत में रिजेक्ट हो गई है जिस भारत में संघ को लगता था कि उसके सत्ता में नहीं रहने के कारण समाज में भाषा का संस्कार नहीं बना। लेकिन यहां तो सत्ता में चारों तरफ संघ के बैठ जाने के बाद भी उनकी भाषा को समाज ने रिजेक्ट कर दिया, पलट दिया। जब भाषा को ही समाज ने रिजेक्ट कर दिया, फिर उस भाषा में संघ की विचारधारा भी रिजेक्ट हो गई। संघ का संस्कृत और हिंदी में हिंदू गौरव को बांधने का प्रयास ढीला पड़ता जा रहा है। भारत के लोकतंत्र में लोग अपने साथ नई भाषा ले आए हैं। उस भाषा में बात करने का हुनर किसी में नहीं, मुझ में भी नहीं। राजनीति की भाषा नहीं बदल रही, भोजन की भाषा भी बदल रही है। बर्गर भारत के राजनीतिक प्रदर्शन का व्यंजन नहीं था,
यह बिगड़े हुए बच्चों की आदत से जुड़ा खाद्य पदार्थ माना जाता है। बल्कि विजेता दहिया का जब बर्गर खाते हुए वीडियो आया तो पब्लिक नाराज हो गई, मगर वही पब्लिक जंतर मंतर पर जोमैटो स्विगी से बर्गर भेजने लगी। लोगों को पता था कि भोजन की भाषा बदल चुकी है। यहाँ पर आने वाले युवा चाय और लिट्टी को लेकर नोस्टाल्जिया के शिकार नहीं हैं और ना घर से सत्तू बांध कर लाए हैं। हमने बहुजन समाज पार्टी की रैलियों में देखा है, औरतें साड़ियों में 2 सूखी रोटी लपेट कर आया करती थी। बदले हुए भारत में जनता अलग अलग शहरों से जंतर मंतर पर बर्गर भेजने लगी। बर्गर को भारत की राजनीति में पहली बार सम्मान एंड मकाम मिला है। पाकिस्तान में बर्गर का इस्तेमाल खाने के अलावा एक और प्रतीक के रूप में होता है। ऐसा युवा जो संस्कृति से कटा है, उर्दू नहीं बोल पाता, बिगड़ैल है, अमीर है, उसे बर्गर कहा जाता है। भारत में बर्गर ने जो जन समर्थन हासिल किया है, देखना पड़ेगा कि अमेरिका में मैकडोनल्ड को क्या वैसी जगह मिली है। ट्रंप मैकडोनल्ड की चर्चा तो करते हैं, असल में भारत में 2014 से हिंदुत्व की राजनीति चल रही है, संस्कृति की राजनीति चल रही है, मगर उसने रैलियों में, सार्वजनिक कार्यक्रमों में खीर पूरी को सियासी व्यंजन के रूप में स्थापित नहीं किया। हिंदुत्व वालों से चूक हो गई और बर्गर वालों ने स्पेस हासिल कर लिया। बीजेपी भोजन को लेकर कंफ्यूज नजर आती है। बिहार में मछली खाने को लेकर तेजस्वी को घेरती है कि त्योहार के मौसम में मछली खा रहे हैं, और वही बीजेपी उसी त्योहार के मौसम में एक दूसरे राज्य में मछली लेकर घूमने लगी, दिखाने लगे कि हम मछली खाते हैं, मछली से हमें बैर नहीं। जिस मार्केट के प्लेटफॉर्म से सरकार जनता के डिटेल हासिल कर सकती है, उसी प्लेटफॉर्म से जनता प्रदर्शनकारियों से जुड़ जाती है। आपने कभी सोचा था कि लोग स्विगी, जोमैटो के जरिए प्रदर्शन में आने वाले लोगों तक पहुंचने लग जाएंगे? ये कौन ऑर्डर किया है? ये कौन किया है पता नहीं सर, अभी कॉल करेंगे, बट रेगुलर ऑर्डर आ रहे हैं यहाँ पे। क्या बोल रहे हैं वो लोग? वो लोग बोल रहे हैं जो प्रोटेस्ट का ओरिजिनल जो आदमी है उसको दे देंगे। जो स्टूडेंट्स अंदर धरने पे बैठे हैं उनको खाना दे दिए, यही बोला गया अंदर। किसका ऑर्डर है ये? किसका ऑर्डर है? जिनका भी ऑर्डर है उन्होंने बोला है। क्या बोला है उन्होंने? जाके जंतर मंतर पे बांट देना। मतलब जो बोले हैं कि किस शहर से ऑर्डर किए हैं, कुछ बताएं हो कि मैं किस शहर? नहीं, ये तो नहीं बताया। यहाँ पे आपकी पहली डिलीवरी है ये? नहीं, कई बार आ गए हम। कितनी बार आ गए? लगभग कम से कम 20वीं बार आ गए। 20वीं बार आ गए आप? हाँ। जोमैटो से जब आप शाकाहारी मोड ऑन कर ऑर्डर करते हैं तो बाकायदा ऑप्शन आता है कि आपको किसी भी रेस्तरां से खाना चाहिए या केवल शाकाहारी रेस्तरां से मंगाना चाहते हैं। यह भी चुन सकते हैं कि हफ्ते के किस किस दिन आपको केवल वेज ऑप्शन चाहिए। इसी जोमैटो ने एक समय पर शाकाहारी खाना डिलीवर करने के लिए डिलीवरी बॉय के कपड़े हरे, नॉनवेज खाना ऑर्डर करने वाले डिलीवरी बॉय के लिए लाल रंग के कपड़ों का प्रस्ताव पेश किया था। जब सवाल उठने लगे अलग अलग यूनिफॉर्म के कारण लाल रंग के कपड़े पहने हुए डिलीवरी बॉय पर हमला होने लगा, तो जोमैटो ने यह फैसला वापस ले लिया। जंतर मंतर पर सरकार इसीलिए हारती नजर आ रही है क्योंकि जिस भाषा और भोजन की राजनीति में लगी थी उसका मेन्यू बदल गया है। रेस्तरां तो है उसी जगह पर, मगर बोर्ड चेंज हो गया। इतना ही असर होता तो खान मार्केट के हर रेस्तरां के नाम के बाद भोजनालय लगा होता। ब्लू तोकाई कैफालय, लॉपेरा कैफालय, बिग चिल भोजनालय, लाडुरे कैफालय, डोमिनोज पिज्जालय, मैकडोनल्ड बर्गरालय। ऐसा तो हुआ नहीं। इससे अच्छा था 2014 से लेकर अब तक मोदी सरकार बुनियादी चीज़ों पर काम करती, अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज बनाती। संस्कृति संघ की प्राइवेट विरासत नहीं है। इस बात को लिखकर पर्स में रख लीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।